Now we discuss the continuity of functions of two variables. Continuity at a point. Definition: if f be a real valued function with the domain Rn, subset of Rn. This is the continuity of the function of n variables. Let A belongs to the domain of f. F is said to be continues at A if and only if for epsilon greater than 0, however small, there exists a real number delta such that fx minus fa less than epsilon, such that this is less than delta. So for this x minus a less than delta, we have fx minus fa less than epsilon. तो फिर ये डेफिनेशन है हमारी epsilon डेल्टा की डेफिनेशन है. तो कोई भी फंक्शन एट ए कॉन्टिन्यूस होगा अगर दिस डिफरेंस इज लेस देन epsilon फॉर x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा. नाउ ये है n वेरिएबल के लिए. अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. continuity of a function of two variables. Definition: a function f from x to y is said to be, अब हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक x और दूसरा y, is said to be continuous at the point AB. सेम वही डेफिनेशन, if for epsilon greater than 0, if for epsilon greater than 0, however small, there exists a positive real number delta such that, अब टू वेरिएबल्स सेम डेफिनेशंस में, fxy minus f of ab is less than epsilon for such that less than delta. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके. ठीक है, तो इस तरह से ही हम इसको लिख सकते हैं. तो लिमिट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Thus, for a function fxy to be continuous
एट द पॉइंट ए बी, लिमिट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, दिस लिमिट शुड इक्वल टू, अगर ये कॉन्टिन्यूड है तो ये कॉन्टिन्यूज आएगा एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन की जो लिमिट होगी एक्स वाई टेंड्स टू ए बी वो एफ ए बी के बराबर होगी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूज है। तो इसके एग्जांपल्स करेंगे। Not function fxy is said to be continuous function if it is continuous at every point, at every point at every point of the domain, सो फंक्शन हमने एक पॉइंट पे किया कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो ये कंडीशन है। तो अगर कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हर एक पॉइंट में, डोमेन में जितने भी पॉइंट है, एफ की जो डोमेन है, ठीक है, उसमें जितने भी पॉइंट है सभी पे वो कॉन्टिन्यूस होगा। नो एग्जांपल करते हैं। शो दैट द फंक्शन fxy when xy is not a zero element and 0 if xy is equal to 0, show that this function is continuous at 0 0। हमने शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए 0 पे शो करना है, तो f00 की वैल्यू भी हमें चाहिए। तो क्लियरली f00 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, ठीक है। इसका मतलब अब जब इसकी लिमिट करेंगे हम एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई, वो अगर 0 आ जाती है तो ये उसके बराबर आ जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नाउ जो डेफिनेशन है आप साइलेंट डेल्टा की, दैट ऑफ साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी गिवन however small, हम डेफिनेशन लगा के क्वेश्चन को करेंगे। लिमिट से भी कर सकते हैं लेकिन अब ये हम डेफिनेशन से करेंगे। नाउ एफ एक्स वाई माइनस f00, एफ एक्स वाई की जब एक्स वाई 0 0 नहीं है तो ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई है एट 0 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हमारे पास एक है ना कि एक्स वाई 0 0 को टेंड करना चाहिए, तो इसका मतलब एक हमने ये वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन 1, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन 1। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ,
इन दोनों को यूज करके हमने शो करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम x को ले लेते हैं, x r कोस थीटा, y को ले लो आप साइन थीटा, ठीक है। इस इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट हमने ले लिया, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। r कोस थीटा, r साइन थीटा डिवाइडेड बाय x की वैल्यू पुट कर दी r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, एंड रूट में क्या आएगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये रूट r स्क्वायर का r बन जाएगा, ये r कैंसिल हो जाएगा, एक r रह जाएगा, और ये सारा सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1 आती है। तो फिर ये लिख लिया हमने। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमें मालूम है जो इनकी वैल्यू है साइन थीटा की कॉस थीटा की, ये लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 r लिख देंगे, ये 1 लेस देन और इक्वल टू पुट हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास fxy माइनस f00 इज लेस देन और इक्वल टू r, लेकिन हमें चाहिए ये लेस देन एप्सिलॉन, हम चाहते हैं ये लेस देन एप्सिलॉन हो। तो लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इफ वी चूज r टू बी लेस देन एप्सिलॉन, अगर r को हम लेस देन एप्सिलॉन ले लेंगे, तो r की वैल्यू क्या है, यहां से स्क्वायर करके ऐड कर दो इनको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो हमने क्या लेना है कि r अगर एप्सिलॉन से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आएगी, तभी हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये यहाँ से आ जाएगी, ये हमने लिखा था ना कि ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ये भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, सॉरी डेल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन डेल्टा होनी चाहिए, ये भी वैल्यू लेस देन डेल्टा होनी चाहिए। तो फिर एक्स स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। यहां से क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेस देन डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, 2 डेल्टा स्क्वायर। अब ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन तभी आएगी अगर ये जो 2 डेल्टा स्क्वायर है, ये वैल्यू वैसे ये आ रही है ना हमारे पास, हमें चाहिए कि ये आ जाए, ये तभी आएगी अगर 2 डेल्टा स्क्वायर
एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटी आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका करते करते आर एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। अगर आर एप्सिलॉन से छोटा है तो ये वैल्यू हम लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि एफ एक्स वाई f00 को इसकी वैल्यू लिमिट आ रही है इतनी। तो इसका मतलब हमें क्या चूज करना पड़ेगा, 2 डेल्टा स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब डेल्टा क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय √2। जो हमने डेल्टा चूज करना था वो ये चूज करना है। तो अगर हम ये डेल्टा चूज कर लेंगे तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी फॉर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है डेफिनेशन सेटिस्फाई करने से इसका मतलब है कि जो लिमिट है किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। देयरफॉर जो फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूज हो गया एट 0 0, यही हमने प्रूव करना था।